हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए आज की रीडिंग में यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि मुझे 15 डेज़ की रीडिंग देनी है आप लोगों को, क्योंकि कई बार हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हमें पहले पता होता है, तो उसकी सावधानी बरतना बहुत आसान हो जाता है। कोई हमारे लिए कोई साजिशें कर रहा है, या हमारा परिवार का कैसा रहने वाला है, हमारे बच्चों का कैसे रहने वाला है, हमारा करियर कैसे रहने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में यदि हमें पहले से ही कोई डाउट है या कोई खुशखबरी है, ये हमें पता चल जाए तो हमारे जीवन को और अच्छे से हम सुधार सकते हैं, निखार सकते हैं और खुशनुमा बना सकते हैं। और यदि सही बात है तो बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए यस आई विल डू। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माई ऑल डियर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग। तो ये 15 डेज के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर किस प्रकार के कौन से कार्य आने वाले हैं, किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी ये आपको मिलेगी वो 15 डेज आपके साथ रेजोनेट हो ही जाएंगे, है ना। तो देखते हैं ये 15 डेज आप लोगों के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। और सबसे पहले हम सोल जर्नी के कार्ड लेते हैं। सोल जर्नी का कार्ड यहाँ पर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रकार के लेसन कार्ड्स है। लेसन कार्ड्स हमेशा हमें इसलिए प्रेफर करना चाहिए क्योंकि जब हम लेसन्स लेकर आगे बढ़ते हैं जीवन में सुधार लाना बहुत आसान हो जाता है। कई बार हम अपनी धारणाओं के, परंपराओं के या विचारधाराओं के अनुसार या अपने थॉट प्रोसेस के अनुसार चलते हैं, पर यही विचारधारा, थॉट प्रोसेस यदि हमें किसी एक पर्टिकुलर सोल पर्पस से यदि कनेक्ट कर देती है तो हमें वहाँ इम्प्रूवमेंट करने की जो स्पेस मिल जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सोल जर्नी के कौन से लेसन्स आपके लिए यहाँ पहले निकल कर आ रहे हैं 15 डेज के लिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं। वाओ ब्यूटीफुल, कितना अजीब कार्ड है। अब देखो ध्यान से, पहला आ रहा है लव, दूसरा आ रहा है ब्लेम, तीसरा आ रहा है चेंज। मतलब जीवन में यहाँ पर जब तक हम अपने अंदर प्यार की गंगा निभा लेते हैं, अपने हर काम को एक स्वीकार्य करके आगे नहीं बढ़ते हैं, अपनी चीज़ों पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते हैं, तब तक जीवन में एक मूवमेंट राइट फॉर्म में नहीं आ पाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर 15 डेज के लिए ये बताई जा रही है कि अपने दिल में प्यार जगाइए, अपने दुश्मनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। जब आपके दिल में यहाँ प्रेम की गंगा बहना स्टार्ट हो जाएगी तो आप देखेंगे सभी जगह आपको सब अच्छा 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 ही नज़र आएगा। यही बात बताना चाहते हैं। ये 15 डेज के लिए आपको अपने अंदर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा प्रेम जगाना होगा। ऑलरेडी आप प्रेम से भरे हुए तभी ये कार्ड्स आए हैं, लेकिन इस प्रेम के कार्ड्स को और ज़्यादा निखारने के लिए अपने अंदर और प्रेम की गंगा और ज़्यादा बहानी होगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी कि यस ये काम मेरा है और मुझे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद होना है। कई बार कई लोग क्या करते हैं ना, ये मैं आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स इसके बारे में बता रहा है कि कई बार हम लोग कुछ कार्य नहीं होता है तो हम कहते हैं कि देखो तुमने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये कर लेते तुम तो देखो ये हो जाता। अब यहाँ पर क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी फिक्स होती है लेकिन दोष सिर्फ एक पर मढ़ दिया जाता है। तो ये 15 डेज में बहुत ध्यान रखना होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना होगा अपनी लोगों की, ताकि आप पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। आप अपने बहुत सारे कामों को अपने ऊपर ओढ़ के रख लिए हैं और हो क्या रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको ब्लेम भी करते हैं कि देखो ये काम रह गया, देखो वो काम रह गया। एक इंसान 50 काम कर सकता है, 100 काम कर सकता है, लेकिन घंटे तो सभी के पास 24 है ना। तो उस 24 घंटे में कितना आदमी समटेगा। तो बेटर है कि सभी लोग
अपना अपना इनपुट देंगे तो किसी एक पर ब्लेम नहीं जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग झेल रहे हैं, ये भी मैसेज आ रहा है। आप पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ओढ़ के रख ली है, ये भी मैसेजेस आ रहे हैं। और हो सकता है ये 15 डेज और ज़्यादा आप बर्डन फील करें अपने ऊपर। तो डियर, यहाँ बर्डन फील नहीं करना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लोगों में थोड़ा बांट दीजिए। कि जैसे मान लो कई लोग जैसे घर में उठते हैं बिस्तर से और वैसे ही चले जाते हैं, अपने चद्दर की घड़ी भी नहीं करते हैं। तो बोलिए भाई अपने कंबल की अपने चद्दर की घड़ी करो, एक बंदे को ये काम दे दो, एक बंदे को बोलो भाई पानी लेकर आए, एक को बोलो भाई रात का यदि कोई आप लोग येलो मिल्क पीते हैं, गोल्डन मिल्क पीते हैं, हल्दी का दूध पीते हैं तो वो लेकर आए। मतलब कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके डिवाइड कर दो। कोई डिनर कर रहे हैं तो सब बैठे हैं और मम्मा ही खाना भी बना रही है और डाइनिंग टेबल लगा रही है, नहीं, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इसको, है ना, कि भाई आप लोग प्लेट लगाओ, हम लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ओढ़ के रख ली है, जिसके कारण आपका दम निकला जा रहा है, थकते जा रहे हो। लेकिन ये 15 डेज चेंजेस का है। ये 15 डेज आप लोग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देख रहे हैं, जिसके कारण आप सभी के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होते हुए दिख रही है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मिल के कोई काम करते हैं तो आपस में गॉसिप्स करते हैं, बातें होती हैं, अपने बचपन अपने दिन भर की हम लोग बातें करते हैं, तो उससे और ज़्यादा प्यार बढ़ता है और ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। आजकल क्या होता है, टीवी ऑन होता है, लोग अपना अपना खाना लेकर बैठ जाते हैं, चुपचाप खाना खा रहे होते हैं, न कोई बात कर रहा होता है कि भाई दिन भर कैसा गया, दिन में क्या किया, दिन में क्या अचीव किया, या कौन सी लर्निंग आपको मिली। कोई किसी से बात करने को रेडी नहीं। तो यहाँ आपको ये 15 डेज अपने परिवार के लिए, अपने काम के क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने कहीं भी हो, ये तो एक उदाहरण दिया मैंने छोटा सा। आप अपनी सिचुएशन के अनुसार कोई भी ये चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बिग चेंजेस ही आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बढ़िया सिचुएशन क्रिएट करेगा, और लोग आपको भी समझना स्टार्ट करेंगे कि आप कितना काम करते हो, कितनी चीज़ें समझते हो। सच बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं दिवाली का पूरा मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि जैसे दिवाली का कुछ बना रही थी मैं, है ना, मठरी वगैरह, तो कितनी ताकत लगती है गूंदने में, उसको बेलने में। और फिर मेरा बच्चा बोला कि मम्मा मैं करती हूँ, आप रुको, ये मैं कर देती हूँ। और जब उसने किया तो उसको फील हुआ कि कितनी ताकत लगती है उसको बेलने में, क्योंकि वो कितना कड़क आटा रहता है। पता है इतनी ताकत लगती है, बाप रे। अब मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगी ये बनाओ। तो देखो उस बच्चे को ये एहसास हुआ कि इसमें काम में कितना मेहनत है, कितनी मेहनत है। ये उस बच्चे को ये एहसास, उसको लगा बस ये तो बहुत आसान काम होता है। नहीं, हर काम में एक अपनी ताकत लगती है, दिमाग लगता है, सब लगता है। और जब हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारी भी स्थिति को समझते हैं, और इस कार्य को करने में जो मेहनत लगती है उसको भी वो बहुत समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर वो ब्लेमिंग जो गेम होती है वो ख़त्म हो जाती है और एक प्यार की बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। सच बता रही हूँ, क्योंकि उसके बाद उसका ये इस बारे में सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया और बहुत अच्छा लगा। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, अपन बना सकते हैं, कर लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं एक संगठन को लेकर, एक परिवार को लेकर। देखो लास्ट कार्ड भी क्या है, और इसी से एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी। लोनलीनेस आप जो फील कर रहे हो वो कभी भी नहीं होगा फिर फील, क्योंकि वो एक जो मिल के कोई कार्य कर रहा है, जैसे कोई डाइनिंग टेबल लगा रहा है रात का, तो बच्चे थालियाँ ले रहे हैं, कटोरियाँ ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं, पानी ले रहा है, कोई खाना लेकर आ रहा है, और सब लोग फिर एक दूसरे का थाली परोस रहे हैं। तो देखो कितनी सुंदर एक पारिवारिक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, जो हमारी टाइम पर थी, लेकिन आज सब लोग बिखर गए हैं। इसको समेटने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये 15 डेज चेंजेस कैसे हैं, समेटने का चेंजेस है, एक बॉन्डिंग का चेंजेस है, और ये बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए डिवाइन यहाँ पर आप लोगों को 15 डेज के लिए बता रहे हैं कि परिवार जो बिखर रहा है, परिवार जो अकेलापन महसूस कर रहा है, या परिवार में रहते हुए भी बच्चे अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनको परिवार की वैल्यूज़ फिर से बताने का टाइम आ गया है, ये बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब आपके रिलेशनशिप को लेकर 15 डेज को लेकर क्या बताया जा रहा है। ओके,
बहुत सुंदर कार्ड आया, द वर्ल्ड का कार्ड। यस, परिवार के साथ कहीं ना तो कहीं एक ड्रीम टूर करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका एक सपना सच हो जाएगा। स्वाभाविक है ना, जब तक आप ये बॉन्डिंग और प्यार की वैल्यूज क्रिएट करेंगे और जब प्यार एक बंधन में बन जाएगा तो सोचो खुशियाँ तो लौटेंगी ही लौटेंगी। और ये ड्रीम आपके पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये 15 डेज में आप लोग कहीं तो भी आउटिंग पे जा रहे हो, एक अच्छी रोमांटिक लाइफ बिता रहे हो, परिवार के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, तो बहुत बड़ी खुशखबरी मिलते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर एक सक्सेस की कहानी कह रहा है। जो लोग अपने फाइनेंस को लेकर देख रहे हैं, देखो परिवार को लेकर देख रहा है, उसमें तो यहाँ पर आ रहा है कि आप लोग की एक अच्छी बॉन्डिंग और एक प्यार क्रिएट हो रहा है। यदि आप फाइनेंस के दृष्टिकोण से यहाँ पर देख रहे हैं तो मुझे आपकी एक विक्ट्री होते हुए नज़र आ रही है, और ये एक विक्ट्री एक ट्रांसफ़र के रूप में भी नज़र आ रही है। आप कहीं तो भी शिफ्ट हो रहे हो, कहीं तो भी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं तो भी प्यार में एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आपके करियर में ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। करियर में जो बहुत दिनों से आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था, अब आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपके काम की वैल्यूज़ यहाँ बढ़ते हुए नज़र आ रही है। आपके बॉसेस ये बात समझ जाएंगे कि आप कितना काम करते थे, आपके काम करने का तरीका, आपका हम्बलनेस, आपका प्यार, आपका जो लोगों के लिए देने का जो एक भाव रहता था, मतलब आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं अब आपके कार्य क्षेत्र में भी लोगों को नजर आएंगी। आपके काम को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये बहुत प्यार से भरे कह रहा है कि ये आपके साथ अब न्याय होता हुआ भी नजर आएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि अब आप इतना ज़्यादा अपने जीवन में पैसे को लेकर जो अभी तक संतुष्ट नहीं थे, वो संतुष्टि मिलेगी। कुछ न तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। एक फेयर लव भी हो सकता है, एक फेयर जजमेंट हो सकता है मनी को लेकर, आपके कैरियर को लेकर एक फेयर जजमेंट जो अभी तक नहीं हो रहा था वो होता हुआ नजर आ रहा है। यस, बिल्कुल ये बात तो पक्की है। अब देखते हैं और कौन सा कार्ड आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, किसी के लाइफ में यदि कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है ना, या कोई मतलब बोलने की इच्छा नहीं है बोलने की, लेकिन फिर भी ये जो कार्ड है उसको तो डिस्क्राइब करना ही होगा, क्योंकि हम लोग बहुत क्लियर देख रहे हैं इस पिक्चर को कि यहाँ एक है, यहाँ एक है, बीच में बिजली गिर रही है, मतलब दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है, इसके लिए मैं एक कार्ड ज़रूर निकालना चाहूँगी, क्योंकि डिस्प्यूट जिनके लाइफ में हो रहा है उनके लिए अब ये मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग अपने परिवार के लिए वापस मिल जाएं। जो एक दूसरे के स्वभाव को लेकर या एक दूसरे के लिए जो आपके दिल में एक नफरत आ गई थी या एक दूसरे के मन उठ गया था, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि परिवार को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी इस 15 डेज में। हो सकता है आप लोग, जो लोग तलाक लेने की सोच रहे हैं या एक दूसरे से दूर जाने की सोच रहे हैं, परिवार की खुशी के लिए वापस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से यदि छोटा सा भी एक चिंगारी उठे तो एक दूसरे को गिफ्ट दे दो, और बड़ा सा एक रेड कलर का हार्ट बनाना या ऐसे वाला कोई गिफ्ट खरीदना और एक दूसरे को दे देना। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है या जो मन भेद हो गए हैं या मत के भेद हो गए हैं, वो दोनों एक हो जाएं, क्योंकि साइन यहाँ पर एक होने का आ रहा है। और हो सकता है इसका रीज़न बच्चे निकलकर सामने आए। यहाँ पर दोनों के बीच में अट्रैक्शन होकर रहेगा, इसकी चिंता मत करो कि क्या हम दोनों के बीच में फिर पहले जैसे हो जाएगा। यस, तो इसका आंसर है यस, आप लोगों का पहले जैसे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो आपके परिवार को लेकर, आपके करियर को लेकर यहाँ पर खुशियाँ आती हुई, गुड न्यूज़ आती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो देखते हैं ये 15 डेज के लिए एंजल्स आपके लिए कौन से मैसेजेस यहाँ पर देना चाहते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़े से गाइडेंस ले लेते हैं। सिचुएशन तो हमने देख ली है, अब एंजल्स के गाइडेंस चेक कर लेते हैं। ओके, डोंट स्टॉप।
तो जो आप चेंजेस करोगे, जो भी आप अपने लाइफ में बॉन्डिंग क्रिएट करोगे, एक परिवार में प्रेम क्रिएट करोगे, ऑफिस में सबके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करोगे, उसको रोकना नहीं किसी भी कारणवश। सभी लोगों को इसमें लगे रहना है, क्योंकि परिवार यदि संगठित रहता है तो समाज संगठित रहता है, समाज संगठित रहता है तो हमारा देश संगठित रहता है। और बिल्कुल बिग यस का कार्ड है, तो संतुलन बनाना ही होगा। देखो, सबके नेचर अलग अलग होते हैं, सबके नेचर अलग होते हैं, और हम लोग उसमें एडजस्टमेंट जो कर लेते हैं वही बिग सक्सेस है। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, किसी ने तो किसी को जरूर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ लोग अड़ियल भी रहते हैं, है ना, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी सारी हेल्प आपकी तरफ आएगी। ये सब कब तक ठीक कर लोगे आप लोग? देखो, 15 डेज आपको मेहनत करनी है, रिजल्ट आते तक कुछ महीने लग सकते हैं, क्योंकि सबको चेंज करना आसान नहीं है। चाहे तो ये रीडिंग सभी लोग देख लें, ताकि सब लोगों का मन एक जैसा हो जाए, जल्दी से जल्दी एक जैसा हो जाए। तो बिल्कुल परिवार के साथ आप ये बैठकर वीडियो देख सकते हैं। तो ओशो ज़ेन कार्ड से हम लोग चेक करते हैं आपके लिए यहाँ पर कैसे मैसेजेस आते हैं। चलिए देखते हैं ओशो ज़ेन कार्ड्स हमारे लिए यहाँ पर क्या मैसेज देते हैं। या ब्यूटीफुल न्यू विजन के साथ आगे बढ़िएगा। ये जो चेंजेस आप करेंगे ना, उसको न्यू विजन, नई टेक्निक, नई सोच, नई परिवार में एक मिसाल स्थापित करनी है। मेरे को मिसाल सुनाई दे रहा है, तो एक नई मिसाल स्थापित करनी है। हो सकता है कुछ लोग यदि एडजस्टमेंट नहीं करे तो थोड़ा सा साइलेंस रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ का भी कार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो अकेलापन है वो कई बार आपको हरा देता है। कहते हैं ना, किसी चीज़ को एक उंगली से नहीं, आप मेरे इस उंगली को यदि मैं टेढ़ा करूँ तो ये फट से टेढ़ी हो जाती है, बट यदि मैं इतनी सारी उंगली को टेढ़ी करूँ तो आसान नहीं होता है टेढ़ा करना। ये होता है संगठन की पावर। और जितना आदमी लोनलीनेस फील करता है वो अपने दुखों के दिनों को याद करता है हमेशा। जब वो संगठन में रहता है तो वो खुशियों को याद करता है। यस, सेलिब्रेशन का टाइम है। अकेले में सेलिब्रेशन नहीं होता, लोगों के साथ सेलिब्रेशंस होते हैं, परिवार के साथ सेलिब्रेशंस होते हैं। कोई आपके आसपास यदि कोई ऐसा इंसान है जो कि अभी भी इस सब कार्यों के लिए रेडी न हो सकता है, कार्ड है ना, हो सकता है, लेकिन फिर भी ये क्रांतिकारी मिशन आपका, वो आपको सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा। यस, कंडीशनिंग करनी होगी, उसको मैनिपुलेट करना होगा, उससे बातें करते रहना पड़ेगा, उसको इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको मनाना ही होगा। यस, मैच्योरिटी लेवल की डिपेंड करता है कि उसका मैच्योरिटी लेवल कैसा है। लेकिन ये मैच्योरिटी लेवल यदि आ जाए तो ये 15 दिन आप लोग जो कार्य करने वाले हैं एक संगठन का, वो आपको एक बहुमूल्य उपाधि देगा और एक मैच्योर सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। अब मैं और क्या कार्ड निकालूं? इंटीग्रेशन की बात हो रही है। यस, देखो, सभी चीज़ अलग अलग होती है, कोई भी चीज़ एक नहीं है। तो इसका मतलब है हर व्यक्ति का नेचर, हर व्यक्ति के कार्य करने की पद्धति या हर व्यक्ति के स्वभाव जो होता है सब अलग अलग होता है। बस हमें उनको लेकर चलने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। और जब धैर्य रखकर हम लोग कंटिन्यूस उस पर एक जब हथौड़ा मारते हैं तो एक जो पत्थर होता है उसको जो आकृति देना चाहते हैं वो शिल्पकार देता है। तो बस ये ऐसा ही है, आप एक शिल्पकार हो और इस समय जैसे अपने परिवार को मोल्ड करना चाहो मोल्ड कर लो, क्योंकि ये 15 दिन आपके लिए बहुत बहुमूल्य रहने वाले हैं। परिवार की खुशियों के लिए, परिवार के संगठन के लिए, परिवार के बॉन्डिंग के लिए, परिवार की खुशियों के लिए, प्यार के लिए। और ये आप एक बहुत बड़ी सौगात देंगे अपने बच्चों को कि परिवार में जब संगठन होता है, परिवार में जब एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान होता है, एक डिस्कशन होता है, हेल्दी डिस्कशन होता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है, तो देखो कितने सारे लोग जो बीमार पड़े हैं ना, धीरे धीरे वो अपने बीमारी से रिकवर होने लग जाते हैं। क्योंकि घर में खुशियाँ आती है और जब घर में खुशियाँ आती है तो फाइनेंस बरकत बढ़ना चालू हो जाती है।
एक विल पावर आती है आपके अंदर, एक ताकत आती है आपके अंदर, क्योंकि आपको ये बात का विश्वास हो जाता है कि परिवार मेरे साथ है, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो दब गया था, वो उभर कर सामने आने लगता है। तो मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ जाती है, बच्चों की भी बढ़ जाती है, वो अपने माता पिता का केयर करने लग जाते हैं, माता पिता और ज़्यादा अपने बच्चों को समझना स्टार्ट कर देते हैं। जो कई घरों में डिसऑनर हो रहा है, अपने माता पिता को वैल्यूज़ नहीं दी जा रही है, धीरे धीरे वो भी मिलने लग जाती है। तो ये जो हम परिवार को एक खुशनुमा बनाते हैं, तो वो संस्कार के रूप में एक समाज में जाते हैं, राष्ट्र में जाते हैं, और हम एक ब्यूटीफुल राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ ये जो 15 डेज है आप लोगों के लिए बहुत बड़े परिवर्तन को दर्शा रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस क्रिएट के साथ साथ एक सक्सेसफुल लाइफ, चाहे वो आपके बच्चों की हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपके परिवार में जिसकी भी हो, जो भी कुछ कार्य कर रहा है उसकी हो, पर बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी खुशी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत बड़े शिल्पकार बनते हुए इस समय नज़र आ रहे हैं, और जो इस शिल्पकार बनने के लिए रेडी रहेगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, अपनों को शेयर कीजिए, और साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।